सामीन करام अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है ईद उल फित्र। आपके और हमारे 8वें इमाम हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि इन्नमल अयादु अर्बअतुन लिश्शिया, कि शियों के लिए 4 ईदें मुशख़्ख़स और मुअय्यन की गई हैं। ईद उल फित्र वल अज़हा, ईद सईद फित्र और ईद कुर्बान, वल गदीर और ईद गदीर, वल जुमा और रोज़े जुमा को हमारे लिए ईद करार दिया है। ईद उल फित्र उस ईद को कहा जाता है कि जो माह रमज़ान मुबारक के बाद शव्वाल अल मुकर्रम की पहली तारीख को खुदावंद मुताल की ज़ात वाला ने हमारे लिए ईद का दिन करार दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ईद किसके लिए ईद है या किन के लिए इस दिन को ईद करार दिया है। तो इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला ने नहजुल बलागा में कलमात हिकमत में ये इरशाद फरमाया कि इन्नमा हुवा ईदुन, कि ये ईद बेशक उस शख्स के लिए है कि लिमन क़बलल्लाहु सियामहु, कि खुदाबंद मुताल की ज़ात वाला उसके रोज़े को कबूल करे, व शकर क़यामहु, और उसके क़यामो क़ऊद को, उसके नमाज को, उसकी इबादतों की खुदाबंद मुताल क़द्र करे, यानी कबूल करे। तब देखना ये है कि ये किस तरीके से खुदावंद मुताल कबूल करता है। तो इसके लिए हमें रमज़ान मुबारक को समझना पड़ेगा। रमज़ान मुबारक नुज़ूल कुरान, बहार कुरान का महीना था। माह रमज़ान मुबारक रहमत, बरकत, मग़फ़रत वाला महीना था। यानी कि इस माह मुबारक रमज़ान में अगर कोई शख्स कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत करता है तो उसे पूरा ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। हर एक इबादत के बदले उसे दुगना या 10 गुना सवाब खुदावंद मुताल देता है। और इस माह मुबारक में एक इंसान कमाल व सआदत की मंजिल को तय करता हुआ दर्जे कमाल की आखिरी मंजिल तक पहुंच जाता है। और जैसा कि आय सयाम में ये इशारा हुआ था कि लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम पर रोज़े को इस वजह से फ़र्ज़ किया गया है कि शायद कि तुम तक़वे इलाही अख्तियार कर लो, यानी कि तुम साहिब तक़वा, परहेज़गार, मुत्तक़ी बन जाओ। तो अब अगर जिसके रोज़े कबूल हुए होंगे, जिसके क़याम क़ऊद को खुदावंद मुताल की ज़ात वाला ने कबूल किया होगा, यकीनन वो साहिब तक़वा, मुत्तक़ी और परहेज़गार बन गया होगा। और उसी के लिए खुदावंद मुताल ने ईद सईद फ़ित्र को करार दिया है। और इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला ने इरशाद फरमाया कि इस दिन तुम्हें ज़कात फ़ितरा को अदा करना चाहिए और उसको उसके मुस्तहक़ तक पहुँचा देना चाहिए। या ईद सईद फ़ित्र के खुतबे में ये इरशाद फरमाया, अला इन्न हादल यौम यौमुन, कि जान लो, आगाह हो जाओ कि ये दिन वो दिन है कि खुदावंद मुताल ने तुम्हारे लिए ईद का दिन करार दिया है। वजअलकुम लहू अहल, और तुमको इसका लायक करार दिया है। यानी अब हमें ये देखना चाहिए, हमें अपने आमालो किरदार, रफ्तार व गुफ्तार से कि आखिर हम किस मरहले पर हैं। आया हम इसके हक़दार बन रहे हैं या नहीं, कि या खुदावंद मुताल ने जो हमें इस दिन हमारे लिए ईद का दिन करार दिया था, क्या सही मानों में उसे हमने हासिल किया या नहीं। वैसे तो देखा जाए तो मौला ने एक जगह और ये इरशाद फरमाया था कि कुल्लु यौमिन ईदिन ला यासी, कि हर वो दिन ईद का दिन है जिसमें इंसान कोई गुनाह न करे। मगर ये सईद ईद उल फित्र ही को, रोज़े ईद फित्र ही को क्यों ईद करार दिया गया, पहली शव्वाल मुकर्रम ही को क्यों ईद करार दिया गया? क्योंकि इसमें अभी ताज़ा इंसान इबादत इलाही कर कर या रहमत और जो मग़फ़रत वाला महीना है उसमें से निकल कर आता है और इस दिन इफ्तार करता है। तो खुदावंद मुताल ने उसके लिए इसको ईद का दिन करार दिया है। तो हम आखिरी में दुआ गो हैं कि खुदावंद मुताल की ज़ात वाला से कि खुदावंद मुताल हमें जिस तरीके से तुमने तौफ़ीक़ दी कि हम माह रमज़ान मुबारक में तेरी राह पर गामज़न रहे, तेरा हुक्म बजा लाते हुए नमाज, रोज़ा वगैरह को रखा है, वैसे ही पूरे साल हमें अपनी इताअत में गुजारने की तौफ़ीक़ इनात फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।